हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आज हम इस चैनल पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एसे पढ़ने वाले हैं और ये एसे जो है हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसका जो भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज के हमारे इस एसे का टाइटल क्या है? ऑन सेइंग प्लीज़। ठीक है, और ये टाइटल जो है, ये एसे जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनो के द्वारा। ठीक है, दिस एसे इज ऑथर्ड बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनो। ठीक है, तो जैसे कि हमेशा जो टाइटल होता है किसी भी चीज़ का, वो हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑन सेइंग प्लीज से देखिए कुछ तो इंडिकेट हो रहा है कि प्लीज कहने से। ठीक है, प्लीज, तो ये जो पूरा का पूरा जो ये हमारा एसे है, उसका मेन जो कोर सब्जेक्ट है वो ये है कि प्लीज कहने से क्या हो सकता है। ठीक है, प्लीज जो है वो हमारी कर्टसी को दिखाता है, हमारे पोलाइटनेस को दिखाता है, हमारी जो कि हमारी विनम्रता है, हमारी सभ्यता को शो करता है। तो ये है हमारे ऑथर, कौन? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनो। ठीक है, तो देखिए किसी भी एसे को या कोई भी आप लोग पढ़ते हैं, प्रोज पोइट्री, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके ऑथर के बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक बार ऑथर के लाइफ स्केच को और उसके राइटिंग स्टाइल को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किस टाइप के सब्जेक्ट के मैटर से डील करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन शॉर्ट में पढ़ते हैं। जो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर थे, उनका बर्थ हुआ था 2 जून 1865 को और इनकी डेथ हुई थी 3 मार्च 1946 को। और ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे एंड ऑथर थे। ठीक है, और अब जो सेकंड चीज़ है वो थोड़ा सा ह्यूमरस टाइप की चीज़ है, लेकिन आप लोगों को सुन के मज़ा आएगा। देखिए जो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर जी का नाम तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था, लेकिन इनको अपना ये नाम कभी भी पसंद नहीं था और इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि इनको कोई इस नाम से बुलाए। और इनको हमेशा जो अच्छा लगता था वो ये लगता था कि इनको सब लोग जो है एजी गार्डिनर करके बुलाएं, और इसी नाम से वो अपने आप को फेमस करना चाहते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर इनकी करियर की बात की जाए तो इनका स्टार्टिंग करियर जो था वो एक न्यूज़पेपर एडिटर के साथ का था और वो जो बहुत सक्सेसफुल था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गार्डिनर ने अपना प्लान चेंज किया और इन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एक एसे राइटिंग करना चालू करेंगे। और उन्होंने एसे राइटिंग चालू कर दी और इनका पेन नेम जो होता था वो क्या था? अल्फा ऑफ प्लो। क्या नाम था इनका पेन नेम? जिस पेन नेम के अंडर ये एसेस लिखते थे उसका नाम था अल्फा ऑफ द प्लो। अब इनकी एक बार राइटिंग स्टाइल के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑथर या राइटर या प्ले राइटर कुछ भी बोले उनके बारे में जानने में। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होता था। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल का मतलब होता है ऐसा स्टाइल जिसमें ऐसा लगे कि ऑथर आपसे बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं वैसे ही ऐसा लगेगा कि ऑथर आपको इसमें बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एजी गार्डिनर के द्वारा। ठीक है, अब इस एसे के जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो हैं। ये एसे जो है दो कैरेक्टर्स के लाइफ पे बेस्ड है। पहला है आपका एक लिफ्ट ऑपरेटर, या आप इसको लिफ्ट मैन कह सकते हैं, और दूसरा है आपका पैसेंजर। तो ये एसे जो है इन दोनों के बीच के एक इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो कौन कौन है इसके जो दो आपके कैरेक्टर्स हैं? एक है आपका लिफ्ट ऑपरेटर है एंड दूसरा है आपका एक पैसेंजर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक शॉर्ट समरी अबाउट द एसे ऑन सेइंग प्लीज। ठीक है, जैसा कि हम जाते हैं, दिस एसे इज ऑथर्ड बाय एजी गार्डिनर। ठीक है, तो ये जो एसे है वो स्टार्ट कैसे होता है? एक स्टार्ट होता है एक इंसिडेंट से, एक घटना के द्वारा, जिसमें एक लिफ्ट मैन होता है। वो क्या करता है? एक पैसेंजर को जो है वो बाहर निकाल के फेंक देता है। और क्यों निकाल के फेंक देता है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो पैसेंजर रहता है वो लिफ्ट मैन से प्लीज करके नहीं बोलता है। ठीक है, तो जान जाइए कि कितना बड़ा यूज अगर आप नहीं यूज करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। कि बताइए, वो लिफ्ट मैन जो है वो उस पैसेंजर को निकाल के बाहर फेंक देता है कि उसने प्लीज नहीं कहा। ठीक है, वो प्लीज कहने की बजाय सिर्फ इतना कह देता है कि ऊपर ले चलिए। और वो है लिफ्ट मैन जो है वो उससे ये उम्मीद करता है कि वो उससे बोलिए कि प्लीज ऊपर लेके चलिए मुझे। ठीक है, उसकी ऐसी उम्मीद रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इस इंसिडेंट से गार्डिनर जी ने क्या आप लोगों को सिखाना चाहे, या उनका क्या इसका मैसेज है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्टसी, जो कि किस वर्ड से आप लोग शो कर पाते हैं, किस वर्ड से शो होता है। आप जैसे प्लीज बोल रहे हैं, सॉरी बोलते हैं हम लोग, थैंक यू बोलते हैं, तो हमारी कर्टसी कहीं ना कहीं इससे हम लोग अपने मैनर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि यहाँ ये लिफ्ट मैन जो जिसने किया वो निश्चित रूप से बहुत गलत था, हम उसको रॉन्ग बोल रहे हैं। और इसके लिए जो लिफ्ट मैन को जो है इस ऑफेंस के लिए लिफ्ट मैन को फाइन भी पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो है डिसकर्टसी का मतलब होता है असभ्यता। कहीं पे भी लीगल ऑफेंस है, मतलब कि कहीं पे भी इसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही होगी। ठीक है,
और ये किसी को भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हम लोग किसी को भी जा करके मार दें। ठीक है, यहाँ पे असॉल्ट एंड बैटरी जो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अलाउ यू टू अटैक एनीवन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने किसी को कोई हमें प्लीज नहीं बोल रहा है या कोई हमसे डिस्कर्टसी शो कर रहा है तो इसका मतलब है वो असभ्य है। ठीक है, और ना ऐसा कोई लीगल सिस्टम है जो कि इस डिस्कर्टसी के लिए कोई भी आज तक कोई लॉ लेजिस्लेट किया हो। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बस ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ थैंक यू बोल देते हैं तो ये आप लोग की पोलाइटनेस को शो करता है, आपके मैनर और बिहेवियर को शो करता है, और कुछ नहीं है। बस ये पूरा का पूरा जो था ये ऐसे इसी इंसिडेंट पे था, और इसी इंसिडेंट के द्वारा गार्डिनर जी ने इस हमारी कर्टसी पे इम्पोर्टेंस कर्टसी की इम्पोर्टेंस को शो करने की कोशिश की है। और लास्ट में जो है गार्डिनर जी बहुत अच्छे से एक कोट देते हैं, वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद द इल ह्यूमर, bad manner probably do more to the poison the stream of the general life than a crimes in the calendar। इस कोट के द्वारा उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो है इस पूरी दुनिया को हम लोग संक्रमित करते हैं अपने अहास्य से। ठीक है, हमारा बैड मैनर भी किसी पॉइजन से कम नहीं है। हमारे बैड मैनर जो है कभी कभार हमारे माहौल को एक जहर से भी ज़्यादा वो इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा जो है समरी था। और इसके बाद ये देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इस एसे में, हर एसे में कोई भी पोयम होती है या थीम्स में कोई भी आप लोग जो है आप लोग पोइट्री पढ़ें, प्रोज पढ़ें या फिर ड्रामा पढ़िए, सबका कुछ ना कुछ थीम होता है। और ये ऑन सेइंग प्लीज़ में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि क्वेश्चंस में किसी भी आप लोग ग्रेजुएशन में रहें या पीजी कोर्स में रहें या यूजी के कोर्स में, तो उसमें ऑन सेइंग प्लीज़ के थीम को लेकर के होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो थीम है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्टसी। ठीक है, विनम्रता के इम्पॉर्टेंस को बताया। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑन सेइंग प्लीज में क्या हुआ है, जो हमारे कौन ऑथर जो है उन्होंने पॉइंट किया है कि गुड मैनर्स का मतलब कि हमारे अच्छे तौर तरीकों का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में। ठीक है, फिर इन्होंने जो बताया है कि ये कर्टसी, देखिए मैं बार बार जो आप लोगों को बता रही थी कि कर्टसी और पोलाइटनेस का क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर इन्होंने जोर दिया है कि हमारा जो डेली का बिहेवियर होता है, हमारा रोज का जो व्यवहार है, उसमें हमारे ये विनम्रता और हमारी सभ्यता, अच्छे तौर तरीकों का क्या प्रभाव होता है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये था। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट थीम है वो ये है कि वैल्यू ऑफ मैनर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ मैनर्स का मतलब क्या हो गया, तौर तरीकों की कितनी वैल्यू है, कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें भी गार्डिनर ने काफ़ी इन्फोसाइज किया है वैल्यू ऑफ जेंटल स्पीच का। मतलब कि अगर आप किसी से सौम्यता पूर्वक अगर आप किसी से बात करते हैं और अपना तौर तरीका बहुत ही नरम रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं आप पोलाइटनेस को तो शो करते हैं, और इससे आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जिस माहौल में आप हैं, वो भी काफ़ी खुशनुमा सा हो जाता है। और इनफैक्ट गार्डिनर ने इसको सबसे अच्छा इफेक्टिव टूल, जो कि इफेक्टिव टूल यानी कि प्रभावी औजार बताया है किसी से रिवेंज, किसी से बदला लेने के लिए। अगर मान लीजिए कोई आकर के आपको एक थप्पड़ मार देता है तो वो उम्मीद में ये करेगा कि आप भी उसको थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे जो है हंस के एक बार दिखा देते तो देखिए कितना ज़ोर से उसको जो है लगेगा कि अरे मैंने इसको क्यों मार दिया, उसको आत्मग्लानि होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को उसने बताया है। हमारा जो ये दो इम्पॉर्टेंट थीम थी। लास्टली उन्होंने कंक्लूड अगर ये कहा जाए तो देखिए गार्डिनर को एक बहुत इसमें प्रवचन ना देते हुए उन्होंने चुपचाप एक सिंपल सा कुछ एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया है आपके ये लिफ्ट मैन का, कि कैसे उसको एक पैसेंजर वो नहीं बोलता है, सॉरी नहीं बोलता है, तो कैसे उसको उस चीज़ का बुरा लगता है। तो बस यही था आज का हमारा एसे। और इस एसे का मेनली जो क्या था थीम जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने देखा, इसकी समरी हमने देखी, इसके दो कैरेक्टर्स देखे, और आज हमने लाइफ स्केच भी देखा एजी गार्डिनर के बारे में। मैं एक एजी गार्डिनर के बारे में एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, और जिससे आप लोग जो है कई चीज़ें उनके बारे में देख लें, डिटेल डेप्थ में आप लोगों को पता चल जाए उनके राइटिंग स्टाइल्स में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोर्स में आप लोगों के में होता है कि उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बताइए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइज।